बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टीम हम कदम आपको इस वीडियो में खुशामदीद कहती है। डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा पेश करती इस वीडियो के दो अहम पहलू होंगे। पहला अहम पहलू ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक से इंतहाई चुभने वाला सवाल ऐसा लग रहा था कि उन्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए किया गया। डॉक्टर जाकिर नाइक से एक अंग्रेज खातून ने सवाल करते हुए कहा था कि आपके इज्तिमात में लोग तालियां बजाते हैं, जबकि कुरान पाक में लिखा है कि मुशरिकीन की इबादत है तालियां बजाना और मुशरिकीन तालियां बजाते हैं। तो क्या दीन इस्लाम यूं तालियां बजाने की इजाजत देता है? दोस्तों, ये सवाल यकीनन बहुत अहम है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक के इज्तिमात में भी हमने देखा है कि अक्सर लोग उनकी जानिब से अच्छा जवाब देने पर पूरा हॉल तालियां बजाता है। और ये खातून तो तालियां बजाने से मुताल्लिक कुरान पाक से ही हवाला निकाल कर ले आई थी। इस खातून के दूसरे सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक गुफ्तगू करते हुए एक मौके पर यह तक कह गए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालगिरह या मीलाद मनाना भी दीन इस्लाम में मना है। लिहाजा इन दो अहम पहलुओं पर डॉक्टर जाकिर नाइक की राय और इस खातून के सवालात जानने के लिए आपसे टीम हम कदम इल्तमास करती है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बहुत से लोग आधी वीडियो देखकर गुमराही का शिकार भी हो जाते हैं। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस खातून ने डॉक्टर जाकिर नाइक से क्या सवाल किया था। जरा गौर से देखिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक के सवाल मुकम्मल होने से पहले ही डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी नशिस्त को छोड़कर माइक्रोफोन के सामने जा खड़े होते हैं। इसकी भी एक खास वजह है जो आपको आगे चलकर बताई जाएगी। Anyone else on the ladies' floor? Yes, it's All right, one more, please. on behalf of my sisters. Okay. The second question is, the sister says, I have heard that clapping and whistling used to be a form of worship in the pagans or some other religions. Now, and similarly, birthday celebrations. Now, what is your opinion? What is the proper opinion on these? Are we supposed to participate in these kind of rituals? दोस्तों, सवाल के यहाँ तक के हिस्से में आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी सीट छोड़कर माइक्रोफोन के सामने आन खड़े और इस खातून ने यहाँ तक ये कहा है कि मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि दीन इस्लाम में और कुरान पाक की रोशनी में तालियां बजाने और सीटियां बजाने को हराम करार दिया गया है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ऐसा करने से मुताल्लिक दीन इस्लाम क्या कहता है। और सवाल के आखिर में इस खातून ने यह भी कहा था कि सालगिरह मनाने में क्या बुराई है, इस पर भी रोशनी डालिएगा। In these kind of rituals, can we clap and can we whistle? Anything is wrong with celebrating birthdays? Sister, if you had heard the rules of the question and answers. डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक्रोफोन के सामने आते हुए सबसे पहले ये कहा कि मेरी बहन, आपको मालूम है कि हमारे इज्तिमात का ये उसूल होता है कि यहाँ पर गैर मुस्लिमों को सवाल करने का मौका पहले दिया जाता है, और अगर कोई मुस्लिम सवाल करता भी है तो ये दरख्वास्त की जाती है कि सवाल मौजू के मुताबिक हो। मैं आपके इस सवाल का जवाब तो दे सकता हूं, इतना इल्म मेरे पास है, मगर मैं बैनुल मज़ाहिब मुताले का माहिर हूं और मैं चाहता हूं कि मुझसे ऐसे मौजू पर सवाल किया जाए। ऐसे सवाल जाकर आप उलमा और मशाइख के सामने रखिए, वो आपको जरूर जवाब देंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर हंसते हुए कहा कि मुझसे मज़ाहिब पर बात की जाए, आप दिल के माहिर डॉक्टर को बुलाकर उससे कहती हैं कि मुझे खांसी हो रही है, ये क्या बात हुई? If Muslim is asking the question, ask the question on the topic. These questions on fiqh and masail you can ask to the ulmas and sheikhs. I am a specialist in Islam and comparative religion. Not that I cannot answer these questions. I am a specialist on Islam and comparative religion. Ask me questions which are unique. You get a heart specialist and ask him that I have a cough, now what to do. Not इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन चूंकि आपने पहली दफा ऐसा काम किया है तो मैं सवाल का जवाब देता हूं, लेकिन आइंदा लोग ख्याल करें कि मुझसे डायरेक्ट सवाल किया जाए। एक तो मुझसे मौजू पर सवाल किया जाए और दूसरा ये कि ये पर्चियों पर लिखकर सवाल लाना या फिर मेरे फलां के भाई के फुफ्फा ने पूछा है, ऐसे सवाल करना भी मुनासिब नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरे पास इल्म है, मेरा मुतालिया है, मैं एक तालिब इल्म हूं, मगर मेरे सामने आओ, मुकाबला करो। मैं चाहता हूं कि फेस टू फेस डायरेक्ट सवाल किया जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक का ये खूबसूरत अंदाज देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि तालियां बजाने से मुताल्लिक इस खातून के मुश्किल सवाल पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया। first question, I allowed her to break the rules. Second time, no problem. But see to it that the person who wants to ask the question, let her or him ask directly. I don't prefer chits and I don't prefer via question. I prefer direct. I am a, mashallah, direct I prefer. And when you get direct questions, the questions are better on the topic. These indirect on the chat, behind the scene, behind the direct. So therefore I request all the other mic.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि खातून ने सवाल किया है तालियां बजाने से मुताल्लिक, और कुरान पाक में लिखा है, कुरान पाक की सूरह अनफाल चैप्टर नंबर 8 आयत नंबर 35 में कहा गया है कि तालियां बजाना मुशरिकीन की इबादत का हिस्सा है, लिहाजा मुसलमान ऐसा हरगिज ना करें। लिहाजा मुसलमान अपनी इबादत करते हुए तालियां किसी सूरत नहीं बजा सकते, ये तो वाज़ेह हो गया है। लेकिन अगर बात की जाए वैसे ही इज्तिमात में या कहीं पर किसी को सराहने के लिए तालियां बजाने की, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस मामले पर उलमा की राय दो हिस्सों में तकसीम नजर आती है। कुछ उलमा ये मानते हैं कि अगर कुरान पाक ने मना कर दिया है कि तालियां नहीं बजानी, तो किसी सूरत नहीं बजानी। आप इबादत कर रहे हों, किसी की तारीफ कर रहे हों, गुस्से का इजहार कर रहे हों या कुछ भी कर रहे हों, ताली नहीं बजाई जाएगी। जबकि कुछ उलमा का ये ख्याल है कि कुरान पाक ने यह कहा है कि अपनी इबादत के दौरान ताली ना बजाओ, वैसे कहीं पर जिंदगी में अगर जरूरत पड़ जाए तो तालियां बजाई जा सकती हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि तालियां बजाना हराम नहीं है, इसे मुबाह कहा जा सकता है, लेकिन इसका बेहतरीन मुतबादिल मौजूद है। जब भी किसी की तारीफ करने के लिए ताली बजाना मकसूद हो तो अल्लाह अकबर कहा जाए, माशाअल्लाह कहा जाए, सुभान अल्लाह कहा जाए। Between ulmas, some of the shuyukh say that clapping is not right. Most of the shuyukh say that because Quranic verse says it's a form of worship, in worship you cannot clap, you cannot whistle. But otherwise, generally, if it's a culture, as long as it doesn't go against the Quran and Sharia, if it's a gesture of appreciation, best is Allahu Akbar, mashallah, no problem. But clapping will not come in the haram category, it will come in mubah category, difference of opinion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब बात कर लेते हैं सालगिरह से मुतालिक पूछे गए सवाल की। सालगिरह से मुतालिक भी उलमा की राय दो हिस्सों में तकसीम है। कुछ कहते हैं कि सालगिरह मनाना हराम है और कुछ कहते हैं कि ये मुबाह है। वाज़ेह है कि मुबाह से मुराद वो काम है जिस पर कोई गुनाह तो नहीं मिलेगा, मगर उसे नापसंदीदा करार दिया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इस मामले पर मेरी अपनी एक राय है, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। This celebration is concerned. Again, some shuyukh say that celebrating birthday is haram. Some say it is mubah. I personally feel that celebrating birthday of personalities, especially of religious leaders, etc., it leads to shirk. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर कहा कि मेरा ये मानना है कि आम इंसानों का अपनी सालगिरह मनाना ज्यादा बड़ा गुनाह नहीं है और ऐसा किया जा सकता है अगर ये हुदूद में रहकर किया जाए, यानी कि म्यूजिक ना प्ले किया जाए, डांस ना किया जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। लेकिन साथ ही मेरा मानना यह भी है कि अहम शख्सियात बिलखुसूस अंबिया कराम, नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी बड़ी शख्सियात की सालगिरह मनाना गलत है, क्योंकि ये हमें शिर्क की जानिब लिए जाता है और यूं हम अल्लाह से ज़्यादा जिस शख्सियत की सालगिरह मना रहे होते हैं, अनजाने में भी उसको अहमियत अल्लाह से ज़्यादा देने लगते हैं और यूं ये शिर्क बन जाता है। Especially of religious leaders, etc., it leads to shirk. Celebrating birthdays of Prophet, like whether it be Christmas, celebrating birthdays of religious personalities, it leads to shirk. But celebrating birthday per se, it can be called as makruh, because there's no hadith which says that do not celebrate birthdays. I don't know any hadith. But does say that do not imitate the kuffar. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा लिहाजा ईद मिलादुन नबी मनाया जाए या फिर क्रिसमस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सालगिरह मनाई जाए, ये दोनों काम ही मेरी नज़र में गलत हैं, क्योंकि ये शिर्क की जानिब ले जाते हैं। हाँ, अगर किसी आम इंसान की सालगिरह है तो उसे कुरान पाक में या हदीस में कहीं मना तो नहीं किया गया है, लेकिन ये एक मकरूह अमल है। मुझे आज तक ऐसी कोई हदीस नहीं मिली है जिसने ये कहा हो कि आम इंसान अपनी सालगिरह नहीं मना सकता। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं आम इंसान का अपनी सालगिरह मनाना भी मकरूह समझता हूं और उसकी वजह यह है कि क्योंकि ऐसा काम करने से ये हमें हराम कामों की जानिब लेकर जाता है। मिसाल के तौर पर सालगिरह के मौके पर मौसीकी बजाई जाती है, डांस किया जाता है, महरम नामहरम का फ़र्क मिटा दिया जाता है। ये चीज़ें गलत हैं, इसीलिए मैं इस अमल को मकरूह कहता हूँ। But celebrating birthdays per se, I would call as makruh because it leads you away from Islam, like dancing and music, etc. But if someone says, I want to celebrate birthday and give Islamic lecture, I cannot say it is haram. So how you celebrate birthday depends. साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं अपनी सालगिरह मनाना चाहता हूं और वहां पर एक दीनी इज्तिमा होगा, इस्लाम पर बात होगी, सब लोग आएं और इस्लाम पर बात करते हैं और मेरी सालगिरह भी मनाई जाएगी, ऐसी चीज को मैं हराम नहीं कह सकता और ना ये हराम हो सकती है।
डॉक्टर जाकिर नाइक ने बात को समेटते हुए कहा कि इस मामले पर मैं ये खुलासा पेश कर सकता हूँ कि बहुत से उलमा ये समझते हैं कि सालगिरह मनाना हराम है। मैं ये कहता हूँ कि सालगिरह को हराम तरीके से मनाना हराम है, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहता हूँ कि अहम शख्सियात बिलखुसूस अंबिया कराम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इन शख्सियात की सालगिरह मनाना मकरूह है, ये मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे इंसान शिर्क में मुब्तला हो जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक इंतहाई अहम और खूबसूरत गुफ्तगू करने के बाद अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और आखिरी जुमला कहकर अपनी सीट पर जा बैठे, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी शख्स अपनी सालगिरह दीन इस्लाम की हुदूद में रहकर मना सकता है, मगर अहम शख्सियात की हरगिज़ नहीं मनाई जाएगी। ये खूबसूरत मनाजिर देखिए और इसके साथ ही टीम हम कदम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। I don't know if any hadith or Quranic verse which says it is haram. So depending upon which scholar do you take the view of. Hope that answers the question, sister. All right. Jazakallahu khairan. Let's take number